बच्चे बच्चे पालेगा कहाँ से बच्चों से भीख मंगवाएगा क्या? उसका तो कोई गुजारा नहीं है। पहली पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी। मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया। तीसरी से करेगा, तीसरी को तलाक देगा। तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। ये पाठ पढ़ाएगी हमारे भारत में कि कैसे भारत वालों को रहना है, कैसे सीखना है, कि हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे भारत में रहना है, हमें कानून कायदा हमें ये सिखाएगी। वो तो भिखारी है, रोड पे चलता भिखारी चिरकुट इंसान है, जिसके पास पौवा पीने के लिए पैसे नहीं थे, गुटखा खाने के लिए, पुड़िया खाने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो सिखाएगा कि हमें शॉपिंग कैसे करनी है। तो अपने आप को तो हिंदू बताती है, सनातनी बताती है। सनातनी कभी गाय खाते हैं? हिंदू को कभी गाय खाती देखी है? तू पाकिस्तान की घुसपैठिया हिंदुस्तान में। दोस्तों आज मैं फिर बात करूंगा सीमा हैदर की नापाक हरकत के बारे में और उसने जो किया आज कांड किया है उसके बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहद शानदार वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको सीमा केस के बारे में सारी जानकारी वो भी पूरे डिटेल के साथ मिलेगी। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, मोमिन सर अब सीमा भगोड़ी पर अब बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब बहुत जल्द मोमिन सर इस बात की खबर अपनी लाइव में देंगे और ये सीमा हैदर जेल जाएगी क्योंकि दोस्तों इसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। अब फिर से रवुपुरा के अंदर ये अब भगोड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये ये घुसपैठिया जो हमारे देश में जब ये हमारे देश में घुसी, हमारे भारत में जब घुसी, तो ये पाठ पढ़ाएगी हमारे भारत में कि कैसे भारत वालों को रहना है, कैसे सीखना है, कि हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे भारत में रहना है, हमें कानून कायदा हमें ये सिखाएगी। इसकी इतनी बड़ी औकात है कि ये भारत वालों को सिखाएगी। पाकिस्तानी एक घुसपैठिया अपने आप को इतना ज़्यादा ये समझ रही है कि मैं तो स्ट्रांग हूँ एकदम। पाकिस्तान से ही तो आई है तो अलीगल, अवैध अवैध रास्तों से आई है, अवैध संबंधों में रह रही है। पूरी दुनिया को दिखा के इसने शादी की, चालबाजी खेली, शादी की कि मैं शादी कर रही हूँ, मैं भारत के लड़कों से मैंने शादी करी। और हमेशा बोलती रहती है हिंदू रीति-रिवाज, हिंदू रीति-रिवाज, हिंदू रीति-रिवाज से शादी की हमने, हिंदू रीति-रिवाज से आज मेरी बेटी का नामकरण हो रहा है। तो हिंदू बार-बार हिंदू टारगेट क्यों करती है? हिंदू का मतलब क्या होता है? तुझे पता है हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू तो तू तुरंत बोल जाती है, लेकिन जिस हिंदू के बीच में रह रही है, तू एक बार एक तरफ में तू मुस्लिम थी और आज भी है, और तेरे वो जो 4 बच्चे हैं, वो आज भी वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। क्योंकि जो तू अपने आप को हिंदू-हिंदू बोल रही है ना, भगवा पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता और टोपी लगाने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। तो अपने आप को तो हिंदू बताती है, सनातनी बताती है। सनातनी कभी गाय खाते हैं? हिंदू को कभी गाय खाती देखी है? तू पाकिस्तान की घुसपैठिया हिंदुस्तान में अपने आप को जबरदस्ती हिंदुस्तान का तू हिस्सा बताती है। जबरदस्ती तू यहाँ का हिस्सा बनती है। और उसी नागरिकता के चक्कर में तू आज इतना ज़्यादा रोड़ा तो फैला के रखी है। मतलब तेरी सोच कहाँ तक जाती है? तू जिसके पास आई है ना, तू जिसके साथ ये सीमा हैदर रह रही है ना भारत में, जिसके साथ में, जो लप्पू है ना, जिसके साथ में ये रह रही है ना, उसका तो खुद नियम कानून नहीं है, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो भिखारी है, रोड पे चलता भिखारी चिरकुट इंसान है, जिसके पास पौवा पीने के लिए पैसे नहीं थे, गुटखा खाने के लिए, पुड़िया खाने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो सिखाएगा कि हमें शॉपिंग कैसे करनी है। वो आज सिखाएगा कि भारत में कैसे रहा जाता है। वो जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको पाकिस्तानी नचनिया, पाकिस्तानी घुसपैठिया, वो बोलती थी कि हमने लप्पू को बोलना सिखाया। हमने सिखाया कि कैसे बोला जाता है लोगों के सामने। वही भगोड़ी का कहना था कि इसको बोलना नहीं आता था भैया, बोलना नहीं आता था, तो फिर हमने इसको बोलना सिखाया। जिसको आज जो बेटी पैदा करके बैठा है ना, जो बेटी बोलता है कि मैंने बेटी पैदा करी है, उस बेटी को बीबी और बेबी में फ़र्क क्या दिख रहा है? उस नन्ही सी जान को बीबी बोल रहा है। बीबी और बेबी बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि गुलाम हैदर की जो छोटी वाली बेटी थी, जैसे कि ठंडी का मौसम था, अभी 1 साल होने को आया है, जो कि मैंने फ़ेसबुक पे वीडियो डाली थी। बहुत लोगों ने मुझे टारगेट किया था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था और मैंने सुना भी था और उसका जवाब भी मैंने दूसरे वीडियो में दिया था। यूट्यूब पे भी दिया था और हमने फ़ेसबुक पे भी दिया था और हमने इंस्टाग्राम पे भी दिया था। जैसे कि अपने गोद में बिठा के उसको उसके साथ में गंदी हरकत कर रहा था और लोगों ने बोला, जो सीमा के कुछ जयचंद लोग हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसको बस यही अपने बहन-बेटी को सँभाल के रखते हैं, दूसरी बहन-बेटी को निगाह गड़ाते हैं ना, जो सीमा हैदर सबकी रखेल दिखती है ना सीमा, वो है ही। लोगों का क्या? लोग तो अपने नज़रिए से देखेंगे, जो नज़रिया जो दिखाएगा वो तो उनका देखना काम है, वो तो देखेंगे। दूसरों की बेटी ना कोई अपना बेटी नहीं बना सकता। दूसरों की बेटी को कभी कोई अपना सगी बेटी नहीं बना सकता है। सौतेली और वो कौन-सा उसके अंदर कौन-सा ऐसा खून है जो गुलाम हैदर की बेटी को अपनी बेटी बना लेगा? कोई अपनी मतलब उस समय लोगों ने बोला था कि जो बोल रही हो तुम्हारा देखने का नज़रिया अलग है,
जो सोच रही हो तुम्हारी सोच गलत है। अरे उस वक़्त की वीडियो देखे होते, उस वक़्त के उसके मुँह का रिएक्शन देखे होते कि गुलाम हैदर की बेटी जो सबसे छोटी वाली है, उसको अपनी गोदी में पीछे पीछे भगोड़ी औरत बैठी है, उसको नहीं दिख रहा है। जब पब्लिक कमेंट कर रही थी, इस लप्पू ने उस मुन्नी को अपनी गोद में बिठा के ऐसे उसको उछाल रहा था और उसके गाल में अपना गाल रगड़ रहा था। मतलब अजीब-सी फीलिंग उसके फेस पे दिख रही थी। तो पब्लिक ने जब कमेंट किया कि अरे ये लप्पू तू तो जो है तू गुलाम हैदर की बच्ची के साथ में गलत कर रहा है, इसका मुँह का रिएक्शन देखो, ये गलत हरकत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सीमा हैदर उसको फिर आँख दिखाती है, फिर वो हरकत करना बंद कर देता है। पब्लिक को दिख गया, लेकिन जो उसके चाहने वाले, जो उसको प्यार करने वाले हैं, उसको कभी नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा। क्यों दिखेगा? तुम्हारे भारत में औरत नहीं है? तुम्हारे भारत में कोई किसी से प्यार नहीं किया? अरे भारत में एक लोग और भी प्यार किए थे। पता है कौन? नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहचान बता देती हूँ। एक औरत थी जो फौजी से प्यार की थी। फौजी छोड़ के गया था। उसका तो तुमने विरोध कर दिया। उसको तो तुमने सपोर्ट नहीं करा, वो भी शादीशुदा थी। अपने पति को छोड़ के दूसरे फौजी से प्यार किया और फौजी ने उसको धोखा दे दिया। सीमा हैदर का सपोर्ट क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है, मुस्लिम समाज से है और हिंदू में वो कन्वर्ट हुई है। क्या आपके हिंदू में कमी है? जो एक मुस्लिम अपना मज़हब चेंज करेगा और हिंदू बन जाएगा, या फिर मुस्लिम में कमी है हिंदू की? मुस्लिम में कमी है मुस्लिमों की, जो एक हिंदू अपने आप अपना मज़हब चेंज करेगा और मुस्लिम बन जाएगा? कौन-सी कमी है? क्या कमी है? कि वो पाकिस्तान से आई, उसके सींग लगे हुए हैं, वो सींग उसके पास हैं और हिंदू के पास सींग नहीं है, उसके पास सींग है। इसलिए अरे कुछ तो शर्म करो। ऐसी औरतों का सपोर्ट करते शर्म नहीं आती है? इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो और इसी देश में पथरी में छेद भी कर रहे हो। वो तो पाकिस्तान की, वो अपने भाई वो मुल्क उसका मुल्क था, लेकिन वो अपने मुल्क की नहीं हुई। जिस घर में पैदा हुई अपने माँ-बाप की नहीं हुई। जिसको पैदा की वो अपने बच्चे की नहीं हुई। जिससे उसने प्यार किया उसकी नहीं हुई। तो तुम्हारा क्या हो जाएगी वो बेटा? नहीं होगी। वो इस देश के लायक नहीं है, वो आपके लायक नहीं है। वो सपोला है जिसको दूध कितना भी पिलाओगे, लेकिन आपको वो डसेगा ज़रूर। वो है वो। मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर कभी हमारे भारत की हो सकती है। उस टाइम आने पर अपनी औकात ज़रूर दिखाएगी। सीमा कौन से ऐसे अच्छे काम करके आई, कौन से ऐसे अच्छा कारनामा करके आई, जो उसका तुम इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तुमने उसको दही बोला, अरे सीमा तो देसी घी है, उसको चाहे रोटी में लगा के खाओ, चाहे उसको दाल में डाल के खाओ, कहीं पे भी उसको खा जाओ। उसको तुमने इतना ज़्यादा सम्मान दे दिया। बाप रे! प्यार में ही आई है ना, कोई अच्छा काम तो करके आई नहीं। सीमा सीमा को लांघ के आई। सीमा पे नाम डुबा रही है, और भी औरतें का सीमा नाम होता है, लेकिन सीमा का नाम कलंकित कर दिया। इसको जितने भी नाम मिले हैं ना पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, सब बहुत अच्छे बाकायदे मिले हैं। बहुत अच्छे-अच्छे इसको नाम मिले हैं और भी मिलने चाहिए। जैसे इसको पूछ कटी कुतिया, भगौड़ी, यगौड़ी, पूरे भारत की मर्दों की रखेल, पता नहीं जो भी बोला गया, बहुत अच्छा-अच्छा बोला गया। मुझे तो ऐसी औरतों का ना, सच में बता रहे हैं, ऐसी औरतों को ना सरकार फांसी दे दे, जो हमारे भारत में ये आई है ना, इतने दिन से रह रही है। दावा करती है कि अरे मैं तो, मेरे बाल भी बाका नहीं कर सकते। उधर गुलाम हैदर परेशान हो रहा है। गुलाम हैदर डेली लाइव आता है। अब पिछले वो 2 साल से अपनी आवाज़ उठा रहा है। वो अपने बच्चों के लिए वो सऊदी छोड़ दिया। अपने बच्चों को लेने के लिए वो आज कहाँ-कहाँ नहीं भटक रहा है। अच्छा खासा उसने नौकरी छोड़ दी। हर महीने इसको पैसा भेजा करता था। ये अय्याशियाँ करती थी, जो कहती थी मुझे गुलाम हैदर परेशान करता था ना, वो 3 साल से वो पाकिस्तान छोड़ के वो सऊदी में रह रहा था। इसको ऑनलाइन मारता था। पैसा भेजा करता था। हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए भेजा करता था। अय्याशियाँ करती थी, यारों के साथ घूमा करती थी, जाफ़र के साथ जाया करती थी, वहाँ पे ये अय्याशियाँ करती थी, ड्रिंक करती थी और खुद को बोलती है कि मैं तो परेशान थी, मैं तो दुखियारी औरत थी, मुझे गुलाम हैदर पीटता था। जो गुलाम हैदर इसको लेके गया कराची में रहने, अच्छा खासा बच्चे पढ़ रहे थे, एडमिशन अच्छे स्कूल में हुआ था। आज वही बच्चे झूठ बोलते हैं, वही बच्चे सिखाए जाते हैं। अरे उतना ही सिखाओ जितना चल जाए। वो बच्चे कल के बड़े हो जाएँगे और तुम पे वो क्या सवाल उठाएँगे? क्या सवाल का जवाब क्या दोगी? माँ हो ना तुम। एक बाप से बच्चे को छीन ली, उसका देश छीन ली, उसका धर्म छीन ली, नाबालिग बच्चे हैं। अरे अब तो मैं तो जहाँ तक अब तो देख रही हूँ कि भई ख़ास मतलब अब तो मैं यही आज कई दिन से देख रही हूँ, जब से दूसरी उसकी जो अभी जो बेटी पैदा हुई है ना, मतलब मैं इतना देख रही हूँ कि अब 3 से 4 बच्चे ही ब्लॉग में दिखा रही है, वीडियो में भी नहीं दिखा रही है। पता नहीं कहाँ वो बच्चे कहाँ हैं, पता नहीं उसका वीडियो जानबूझ के नहीं बना रही है या फिर क्या, नहीं समझ, मामला समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी सीमा केस के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।